हम स्टार्ट करेंगे केमिकल कम्बिनेशन का नेक्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर वर्ड डेफिनेट का मतलब है फिक्स, यानी कोई भी जो क्वांटिटी है, कोई भी इंग्रेडिएंट है, उसका एक अमाउंट जो है वो फिक्स है, लिमिटेड अमाउंट है, यानी एग्जैक्ट अमाउंट है। और प्रोपोर्शन का मतलब रेशो, यानी उसकी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए उस कंपाउंड को बनाने के लिए। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का मतलब जो मेन आइडिया है वो ये है कि कोई भी कंपाउंड जो है वो जब भी बनता है वो फिक्स्ड रेशो यानी फिक्स एलिमेंट इंग्रेडिएंट से मिलके बनता है। अगर उसकी कंपोजिशन में उसको जितना अमाउंट चाहिए रिक्वायर्ड है वो उतना ही अमाउंट लेगा, और जितना एक्सेस अमाउंट है वो रिएक्शन के अंदर लेफ्ट ओवर हो जाएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को प्रूफ करने के लिए एक साइंटिस्ट लुइस प्राउस्ट ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें उसने ये प्रूफ किया था कि जो लॉ है, कोई भी कंपाउंड है वो फिक्स्ड रेशो से मिलकर बनता है। और वो स्टेटमेंट ये थी कि एवरी केमिकल कंपाउंड कंटेन्स फिक्स्ड एंड कांस्टेंट प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि अगर कोई केमिकल कंपाउंड जो है वो बना हुआ है कुछ एटम्स या एलिमेंट या कोई भी मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है, तो वो कंपाउंड जो है उसको अपनी कंपोजिशन के लिए जितना वेट चाहिए किसी भी एलिमेंट का वो उतना ही वेट जो है वो यूटिलाइज करेगा और कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। और जितना भी एक्सेस जो हमारे पास होगी क्वांटिटी उस एलिमेंट या एटम की, वो जो है वो रिएक्शन में यूज़ नहीं होगी। ये थी स्टेटमेंट लुइस प्राउस्ट की। तो इस स्टेटमेंट को अगर हम देखें, इसकी एग्जांपल्स मज़ीद देखी जाएं, तो हम एग्जांपल लेते हैं वाटर की। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मौजूद होता है। यानी अगर हम कहीं का भी वाटर ले लें, हम रिवर वाटर लें, हम रेन वाटर लें, टैप वाटर लें, कहीं से भी वाटर लें, उसकी कंपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 ऑक्सीजन से मिलके ही वो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो इसको अगर हम देखें कि एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है हमारे पास, तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का अगर हम वेट देखें तो वो 2 ग्राम्स पर मोल होता है, और एक ऑक्सीजन एटम्स भी यूज़ होता है, तो एक ऑक्सीजन एटम का जो वेट है वो है 16 ग्राम्स पर मोल। इस तरह हाइड्रोजन वाटर का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट है वो हो जाता है 18 ग्राम्स पर मोल। तो 18 ग्राम्स पर मोल जो है वाटर के एक मॉलिक्यूल का वेट है हमारे पास। अब अगर देखा जाए कि वाटर के अंदर, वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या क्वांटिटी मौजूद है, तो वाटर का अगर हम कहीं से भी वाटर ले रहे हैं, चाहे वो रिवर हो, टैप वाटर हो, रेन वाटर हो, कोई भी वाटर हो, उसकी कंपोजिशन में 11% हाइड्रोजन और 89% जो है वो ऑक्सीजन यूज़ होगा। नो इशू कि हम वाटर कहाँ से ले रहे हैं, उसका जो कंपोजिशन है वाटर की वो फिक्स्ड है, उसका जो एक प्रोपोर्शन है उसके अंदर एलिमेंट्स का वो फिक्स है कि वाटर के मॉलिक्यूल ने 11% हाइड्रोजन और 89% जो है वो ऑक्सीजन ही लेनी है। तो इस स्टेटमेंट से ये बात क्लियर हो गई कि वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है हमेशा उसके अंदर 11% हाइड्रोजन और 89% ऑक्सीजन ही मौजूद होता है। उसके अंदर हम ये नहीं देखते कि वाटर कहाँ से आया है, हम सिर्फ ये देखते हैं कि वाटर है तो उसके एक मोल के अंदर जो है हमारे पास जो हाइड्रोजन की क्वांटिटी होगी वो होगी 11 और ऑक्सीजन जो है वो 89% होगा। इस लॉ की वेरिफिकेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया जो कि लेड और सल्फ़र के साथ परफॉर्म किया गया। लेड और सल्फ़र को जब रिएक्ट करवाया गया तो लेड सल्फाइड बना। अब हम इनके रिएक्शंस देखेंगे कि रिएक्शंस के अंदर ऐसी कौन से चेंजेस हुए जिनसे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर जो लुइस प्राउस्ट ने स्टेटमेंट दी थी वो स्टेटमेंट जो थी वो ठीक थी। लेड और सल्फ़र के फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हम लेड जो है वो 10 ग्राम लेंगे और सल्फ़र है वो एक्सेस अमाउंट में लेंगे। जब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को हम हीट करेंगे तो हीट करने पे जो लेड सल्फाइड बनेगा वो बनेगा 11.56 ग्राम, और जो सल्फ़र हमने एक्सेस अमाउंट पे लिया था वो हमारे पास अलग हो जाएगा, लेफ़्ट ओवर हो जाएगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट था। तो लेड सल्फाइड जो था वो उसका वेट था 11.56 ग्राम। तो इस रिएक्शन से ये चीज़ प्रूफ हुई कि जो 11.56 ग्राम लेड सल्फाइड बना है उसने 1.56 ग्राम सल्फ़र को यूटिलाइज़ किए,
और जितना भी एक्सेस सल्फ़र था वो रिएक्शन में यूज़ नहीं हुआ है, वो उसको एक्सेस अमाउंट था तो वो लेफ़्ट ओवर हो गया। जब इन्हीं दो एलिमेंट्स का हमने दोबारा रिएक्शन करवाया तो उसमें हमने लेड लेड को जो था वो एक्सेस अमाउंट लिया और सल्फ़र की 1.5 ग्राम हमने अमाउंट लिया। इन दोनों को हीट करने पे लेड सल्फाइड अगेन 11.56 ग्राम बना, लेकिन इस रिएक्शन के अंदर लेड जो था वो लेफ़्ट ओवर हो गया, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एक्सेस अमाउंट लेड का था। तो रिएक्शन के अंदर जो लेड था वो लेफ्ट ओवर हो गया और लेड सल्फाइड ने अगेन 11.56 ग्राम ही जो है कंपोजिशन वो फॉर्म की। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन प्रूव्ड that 10 grams of lead reacts with 1.56 gram of sulfur to give 11.56 gram of lead sulfide.